यहाँ पे हम क्वेश्चन टैग की बात करें तो सबसे पहले जानते हैं ना कि क्वेश्चन होता क्या है, फिर टैग क्या है। तो आपने अभी तक क्वेश्चन पढ़ा होगा, जैसे बोलते हो क्या तुम आम खाते हो, तो क्या तुम आम खाते हो क्वेश्चन है, पर ये टैग नहीं है। तुम आम कैसे खाते हो, यह भी क्वेश्चन है बट टैग नहीं है। टैग का मतलब क्या है, कुछ एक्स्ट्रा जुड़ना, टैग होना। जैसे आप कोई चीज़ परचेज करते हो तो आप देखते हो टैग लगा होता है, पहले आपका ध्यान टैग पे जाता है। तो टैग क्या है, इसको मैं पहले आपको समझाता हूँ हिंदी में, क्योंकि अंग्रेजी में हम लोग पढ़ेंगे तो टैग समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप एक दो एग्जाम्पल हिंदी में दिखाता हूँ आपको, फिर अंग्रेजी में हम लोग बात कर लेंगे। अब हिंदी में समझने के लिए यहाँ मुद्दा यह है, मैं दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल दिया हमने कि तुम आम खाते हो, और दूसरा दिया हमने तुम आम नहीं खाते हो। अब तुम आम खाते हो यह स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नहीं है। तुम आम नहीं खाते हो यह भी स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नहीं है। इसका अंग्रेजी आपको आता होगा, जैसे तुम का अंग्रेजी यू, खाना का ईट, आम का मैंगो, तो यू ईट अ मैंगो, इसका अंग्रेजी आता होगा। तुम आम नहीं खाते हो, यू डोंट ईट अ मैंगो। समझ ले बात को। अब मैं आपको बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ, समझना, व्यवहारिक ज्ञान। जैसे आपने 1 किलो आम खरीदा, अपने मित्र से कहा आम बहुत बढ़िया था, आप चाहते हो कि मित्र जो है इस आम को ना खाए, तो आप मित्र आम ना खाए तो आपने कहा तुम आम नहीं खाते हो, है ना, तुम आम नहीं खाते हो ना, यानी आप किसी से ना बुलवाना चाहते हो तो आप बोलते हो तुम आम नहीं खाते हो, है ना। अगर बुलवाना चाहते हो हाँ, तुम बोलते हो तुम आम खाते हो, है ना, तुम आम खाते हो ना। तो आपने यहाँ पे कॉमा दिया और एक वर्ड जोड़ दिया ना, तुम आम खाते हो ना। आपने कहा तुम आम खाते हो, है ना, है ना। अब ये बन गया क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन बन गया। तुम आम नहीं खाते हो, है ना, यानी जो कॉमा लगा के आपने बोला है ना, अब एक क्वेश्चन बन गया। तुम आम नहीं खाते हो ना, अब एक क्वेश्चन बन गया। तो आपने बोला तुम आम खाते हो, है ना, तुम आम नहीं खाते हो, है ना। तो है ना या ना वर्ड जो आपने बोला, यही तुम्हारा है ना और ना टैग कहलाता है। इसी को क्वेश्चन टैग कहते हैं। जो है ना और ना बोला, तो इसी है ना और ना का अंग्रेजी बनाना आपको आ जाए तो इसी को कहते हैं क्वेश्चन टैग। तो आखिर अंग्रेजी बनेगा कैसे, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो अंग्रेजी बनेगा, इसके लिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ जिसको आप जानने का प्रयास करना क्वेश्चन टैग में। जैसे सब्जेक्ट है, वर्ब है और अदर वर्ड है। सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, देख रहे हो, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड। अब यहाँ पे कॉमा लगाया। अब ये जो ना और है ना है, इसका अंग्रेजी बनता है एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट से और प्लस क्वेश्चन लगा देंगे। ये तुम्हारा स्टेटमेंट हो गया और ये तुम्हारा टैग हो गया, ठीक है। इसी को बन गया क्वेश्चन टैग। तो स्टेटमेंट और ये टैग। अब स्टेटमेंट अगर तुम्हारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तुम आम खाते हो, पॉजिटिव है। स्टेटमेंट तुम्हारा नेगेटिव हो सकता है, तुम आम नहीं खाते हो, नेगेटिव है। तो अगर तुम्हारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तुम्हारा टैग बनेगा नेगेटिव, तुम्हारा टैग बनेगा नेगेटिव। स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है, तुम्हारा टैग बनेगा पॉजिटिव। अब नेगेटिव पॉजिटिव कैसे होगा वो ध्यान देते हैं बोर्ड पे। हमने कहा तुम आम खाते हो, स्टेटमेंट तुम्हारा पॉजिटिव है, दिख रहा है बच्चे, स्टेटमेंट क्या है पॉजिटिव, टैग क्या बनेगा नेगेटिव। तो नेगेटिव होने की, तुम आम खाते हो प्रेजेंट टेंस का, इसमें तुम्हारा डू डज छुपा हुआ है। तो तुम आम खाते हो, यू ईट अ मैंगो, प्रेजेंट टेंस में डू और डज होता है, यू के साथ डू लगाते हैं तो यहाँ कॉमा देंगे और डू में लगा देंगे नॉट, बन जाएगा डोंट, फिर यू यहाँ पे है ही, यू लगा देंगे, क्वेश्चन लगा देंगे, यही हो गया क्वेश्चन टैग। तो तुम आम खाते हो, ईट अ मैंगो, डोंट यू। तुम आम नहीं खाते हो, देखो डोंट लगा है, तुम आम नहीं खाते हो, नेगेटिव हो गया, टैग नेगेटिव स्टेटमेंट, तो टैग बनेगा पॉजिटिव। तो ये तुम्हारा टैग है, तो पॉजिटिव क्या होगा, तुम आम नहीं खाते हो, तो यू डोंट ईट मैंगो, कॉमा देंगे, पॉजिटिव होता है डू, लगा देंगे यू, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हो गया डू यू, ठीक है। इस तरह से हम आपको एक दो एग्जाम्पल और दिखाते हैं जिससे आपको और भी समझ में आ जाए। मैं हिंदी एग्जाम्पल इसलिए दिया हूं ताकि आप और बेहतर फील कर सको। हमने एग्जाम्पल दिया, अब अंग्रेजी में दे रहा हूं एग्जाम्पल। तुम एक विद्यार्थी हो, है ना, हमने बोला यू आर अ स्टूडेंट,
यू आर अ स्टूडेंट। अब बनाना है इसका टैग, तो यू आर ए स्टूडेंट, एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये तुम्हारा हो गया स्टेटमेंट, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ब, यू आर अ स्टूडेंट, कॉमा लगा दिया। अब टैग में क्या चाहिए, एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब का मतलब इज, एम आर, वाज, वेयर, जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे आर है ना, यहाँ उतार देंगे हम आर उतार दिया। स्टेटमेंट पॉजिटिव है, बनेगा नेगेटिव, तो आर में लगा दिया नॉट, तो हो गया आरंट। अब आरंट के बाद यू है, रिपीट कर दिया, यू लगा दिया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन टैग। तो यू आर ए स्टूडेंट, आरंट यू। क्लियर बच्चे? इस तरह से आप बोल सकते हो मैं एक टीचर हूं, है ना, तो मैं एक टीचर हूं, क्या बोलेंगे, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। अब ध्यान देना, कॉमा लगा दिया, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग बनेगा नेगेटिव, तो आई एम, तो एम का ध्यान देना बेटा, एम का एमेंट नहीं होता। इसके लिए आपको पूरा का पूरा 2 घंटा का वीडियो देखना पड़ेगा मेरा यूट्यूब का। यहाँ पे आपको मैं बेसिक सिखा रहा हूँ, तो एमेंट नहीं होता, इस एमेंट के बदले में भी आरएंट ही करना पड़ेगा। और आई है तो आई को रिपीट कर दिया, ठीक है। अब बोला हमने कि वह एक टीचर नहीं है, है ना, तो वह एक टीचर नहीं है, तो ही इज नॉट अ टीचर, ही इज नॉट अ टीचर। अब देखो इज नॉट नेगेटिव हो गया, स्टेटमेंट नेगेटिव, तो टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव, तो ही इज नॉट अ टीचर, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे इज नॉट है तो हम लोग इज करेंगे, और ही है, ही को रिपीट करेंगे, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, एक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट, एक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट, ये रिपीट होता है, यही तुम्हारा क्वेश्चन टैग कहलाता है। ये तुम्हारा बेसिक क्लास है, और फिर हम लोग इसका अगले वीडियो हम आपको देंगे इसमें और आगे डिटेल करके, ठीक है प्यारे बच्चे। तो इसको आप देखें, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।